पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्र की मौत मामले में जहां पुलिस की जांच जारी है, वहीं परिवार के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले की न्यायिक या सीबीआई जांच की मांग करने पर लगे हुए हैं। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंधा जहानाबाद जिले के पतियावा गांव पहुंचे और पीड़ित छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा भी दिलाया है। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहा है कि बिहार सरकार न्यायिक जांच या सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। देखिए खास रिपोर्ट। छात्रा की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल और संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटना में प्रदर्शन कर रही महिला संगठन ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की है। वहीं छात्रा के परिजनों को भी पटना पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। छात्रा के पिता का कहना है कि न्यायिक जांच कराई जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लोग आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। हम तो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश देखते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करें। हमें आशा है कि न्याय दिया जाए। जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक तो समझे कि जांच प्रक्रिया बाधित है। तो सारे लोग देख रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी देख रहे हैं, ये सच्चाई है। तो दोषी तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि हॉस्टल वाले, हॉस्पिटल वाले से मिली भगत से, इससे थाना प्रभारी की मिली भगत से मांग है कि ये शंभू हॉस्टल को बुलडोजर से ढहा जाए, ताकि जितने भी बहसी दरिंदे हैं जो बेटियों का सम्मान हनन करते हैं, उनका डर पैदा हो और दूसरा बुरे अपराधी के अरेस्टिंग और फांसी की सजा। बिल्कुल धरने पर बैठ गए क्योंकि अभी तक सील नहीं हुआ है। अभी तक 2 दरवाजे खुले हुए हैं, जाके पीछे से आप लोग देख लीजिए। तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मात्र पानी दिखा हुआ है पीछे का दरवाजा। अब सरकार से देखना है कि सरकार को हम लोगों पर दया आती है कि नहीं। हम बेटी, हम औरतों, हम माओ पर सरकार को दया आती है कि नहीं। सरकार खुद भी मानती है कि जांच में लापरवाही हुई है। यही वजह है कि 2 थाना अधिकारियों चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन की रोशनी कुमारी और कदमकुआ पुलिस स्टेशन के हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जांच का जिम्मा एसआईटी को ही दिया गया है। ऐसे में सरकार पर मामले की लीपापोती का आरोप लगा है। इस मामले में जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने मामले को संसद में उठाने का आश्वासन दिया है, तो सांसद संजय यादव ने हॉस्टलों की सुरक्षा से लेकर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है किसी को, अपराध बढ़ा हुआ है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उन पर बैठकर अब मनन करना चाहिए। जिस मशीनरी की बदौलत आप चुनाव प्रबंधन कर सकते हैं, तो आप अपराध प्रबंधन भी कर सकते हैं। आप 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए बांट सकते हैं, लोगों के वोट खरीदी कर सकते हैं। तो आप कानून व्यवस्था पे पूरे बिहार में कितने सीसीटीवीज लगे हुए हैं? इनके पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन एक महिला को 10,000 रुपये दे देते हैं चुनाव के वक्त, चुनाव के दरमियान भी। लेकिन अब विधि व्यवस्था पे बात करेंगे नहीं। कितनी हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ, माताओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, अपराध हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। कुल मिलाकर नीट छात्रा मौत मामले में सरकार घिरती नजर आ रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जेडीयू भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। हम सब के लिए चिंता का विषय है। ये महापापी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, तथ्यों का अनुसंधान भी हो रहा है। इस संबंध में जो भी पीड़ित पक्ष है, उनके परिजन से जुड़े हुए लोग हम लोग के संपर्क में भी रहे हैं। तो जो न्याय के लिए जो मुकम्मल कार्रवाई होना चाहिए, एक समय सीमा के तहत ऐसे दानववाद व्यक्ति को जिसने ये कुकृत्य किया है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगा। परिवार को परेशान करने की मंशा नहीं है, और अगर जो उस तरह के मानसिकता के लोग कोई होंगे वो बचेंगे नहीं।
वैसे लोग पर भी कार्रवाई होगी। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि पटना पुलिस ने शुरुआती जांच में काफी गड़बड़ी और लापरवाही की। परेशानी की बात यह है कि जिस एसआईटी को जांच का जिम्मा दिया गया है उसमें वही अधिकारी शामिल है जो शुरू में इसे आत्महत्या का मामला बता रहे थे। ऐसे में गंभीर सवाल ये है कि अगर न्यायिक या सीबीआई जांच नहीं हुई तो क्या मामले की सच्चाई सामने आएगी और ऊंचे स्तर पर लीपापोती कर सफेद पोशों को बचाने की कोशिश होगी। सरकार उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ न्यायिक और सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही? परिवार वालों का ये सवाल निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में भी गूंजता है। देखना है सरकार का आगे क्या फैसला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज पटना। वहीं अधिक जानकारियों के साथ हमारे स्टेट हेड मरगुबालम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, एक तरफ जहां नीट छात्र की मौत मामले में लगातार जांच की जा रही है, वहीं सरकार पर इस मामले में लीपापोती का भी आरोप लगातार लगते जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? जिस दिन से घटना हुई, अगर उस दिन से लेके अभी तक के पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे संभावी, तो शायद आपको लगेगा कि कटघरे में परिजन के सामने पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली है। और जिस तरीके से शुरू में ये बात आई और आने के बाद जब एफएसएल की रिपोर्ट ने ये कहा कि सबूत बहुत गंभीर हैं, कपड़े पर जो मिले हैं वो सबूत ये बता रहे हैं कि छात्रा के साथ कोई अनहोनी हुई है, उसके बाद तो मानो प्रशासनिक महकमे में आग लग गया। तत्काल इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच अलग तरीके से शुरू हो गई और अब एक बड़ा सवाल परिवार वाले उठा रहे हैं कि न्यायिक जांच और सीबीआई जांच से आखिर सरकार क्यों भाग रही है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल की सांसद ने कहा कि क्यों भाग रहे हैं, आप सीबीआई जांच की घोषणा कर दीजिए। विपक्ष का आरोप है कि पूरे मामले में कुछ लोगों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आज हमने ये देखा कि एक लंबे अरसे के बाद मरगूब, जिस तरह से एसआईटी गठित जांच की जा रही है और उच्च स्तरीय जांच की बात लगातार की जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े इंसान को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तौर पर तो मैं आप नहीं कर सकता हूं, लेकिन परिवार का यह गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, परिवार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आप न्यायिक जांच नहीं कराइएगा तो हम लोग पटना आ जाएंगे। राजनीति अलग जगह है। परिवार वालों का कहना है कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी शुरू से इस पूरे मामले को लीपापोती कर रहे थे, आपने उसे एसआईटी में शामिल कर दिया। यह गंभीर आरोप परिवार लगा रहे हैं, उस पर हम कैसे विश्वास करें। इसीलिए इस टीम पर विश्वास नहीं है। परिवार वालों ने एक और आरोप लगा दिया संभवी। परिवार वालों का कहना है कि हमारा ब्लड सैंपल आप ले रहे हैं सभी लोगों का, हम लोग कटघरे में कहां से आ गए। इसीलिए परिवार वालों का बहुत गंभीर आरोप है कि पूरे मामले में एसआईटी को बदला जाए, दूसरा न्यायिक जांच या सीबीआई जांच कराई जाए। और इस पूरे मामले पर अब विपक्ष ने भी रोटी सेकना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव वहां आज संसद भवन के बाहर उनके कैंपस में पूरा धरना पोस्टर लेकर के, पोस्टर पहन करके पूरा उन्होंने वहां प्रदर्शन कर दिया कि नीट की छात्रा की मौत सीबीआई जांच कराई जाए। तो राजनीति अलग जगह है। परिवार वाले को पहले दिन से ही पुलिस वालों पर विश्वास नहीं, लगातार वो कर रहे हैं। उन्होंने कल भी विजय सिन्हा जी से कहा है, उप मुख्यमंत्री से, कि हमें आपके पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए विजय सिन्हा जी का यह बयान आया। बिल्कुल, अगर परिवार वालों को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्र मौत मामले में जहां एक तरफ पुलिस की जांच जारी है, वहीं सरकार पर लीपापोती का भी आरोप लगातार लगता